नमस्कार डॉक्टर साहब के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रमेश खान। आज मैं लेकर के आया हूं एक डॉक्टर ऐसी जो महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर्स का नाम है रीचा झा, हमारे साथ मौजूद है। मेडी वर्ल्ड में ये वर्क कर रही हैं और आज हम आपको बतलाएंगे कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसके बाद की क्या उनकी प्रक्रिया होती है, कैसे डाइट लेनी है, क्या प्रिकॉशंस होती है, रेगुलर चेकअप डॉक्टर से कब करवाना है, कैसे करवानी है, सारी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैडम सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग आपके सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। अच्छा हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। मैम हम लोग महिला इसमें प्रस्तुति में मामला जब ये होता है, जब एक व्यक्ति शादी करता है उसके बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान से कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है उनकी सावधानी क्या बरतनी चाहिए, कैसे उनको डाइट वगैरह पर ध्यान देना है? प्रेगनेंसी के दौरान से तो एक्चुअली में अपने कितना उनका साइज है, उनका वेट कितना है, उसके हिसाब से ध्यान देना पड़ता है। मोस्टली हमारी महिला जो होती हैं बहुत नॉर्मल वर्क की होती हैं, अच्छी पतली दुबली होती हैं। उनको तो पहले 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 तिमाही में अपने खाने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसी टाइम पे उनको उल्टी होना ज़्यादा का दिक्कत रहता है, माथा घूमना ज़्यादा का दिक्कत रहता है। तो वो क्या करती हैं, वो खाना ही छोड़ देती हैं, वो खाती ही नहीं है कि हम खाएंगे नहीं तो उल्टी आएगा नहीं। उससे जो है बहुत दिक्कत मरीजों को हो, खासकर पहले बच्चे में हो जाता है। और हमें पहले बच्चे में ना हमेशा सतर्क रहना होता है। अगर पहला ठीक से हो गया तो बाकी सब में गुंजाइश कुछ भी होने का कम रहता है दिक्कत। तो उनको 2-2 घंटे पे कुछ-कुछ खाना चाहिए, भूख लगे ना लगे, उल्टी हो या ना हो। ट्राई करें कि थोड़ा-थोड़ा खाएँ, ज़्यादा तेल मसाला थोड़ा-सा कम खाएँ, लेकिन खाते रहें। लेकिन इस चक्कर में कि उल्टी हो रही है तो मैं नहीं खाऊँगी, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये चीज होता है कि महिलाएं सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब मैं खाऊंगी तो डाइट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा तो समस्या जनरेट होगा। देखिए, ये चीज़ एक तरह से सही भी है, हम्म। एक तरह से गलत भी है। जैसे कि जो महिलाएँ थोड़ी-सी हेल्दी होती हैं, उनको अपने डाइट के प्रेगनेंसी के दौरान भी ध्यान देना पड़ता है कि वो प्रोटीन ही लें, ज़्यादा फैट या मिठाई ना लें। लेकिन हमारे गाँव की जो महिलाएँ होती हैं, जो बहुत ही काम करने वाली होती हैं, उनको तो मेरे हिसाब से जितना खा सके खाएँ, लेकिन ये चीज़ नहीं करना है कि हम एक ही बार खाएँगे, चावल ज़्यादा खाएँगे, दाल कम खाएँगे। उनको भी कुछ-कुछ अंतराल पे 2-3 घंटे के अंतराल पे खाते रहना चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि जब प्रेग्नेंट हो गई महिला, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा खाना है जिसका यूज अधिक करना चाहिए? प्रोटीन वाला खाना, प्रोटीन वाला खाना। प्रोटीन जैसे प्रोटीन में कुछ दाल, हाँ। सोयाबीन, उसके बाद से बहुत सारी पनीर, साग। हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएँ जो कि नॉन-वेज नहीं खाती, जो खाती हैं उनके लिए तो अंडा, चिकन ये सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये ज़्यादा और चावल, रोटी थोड़ा-सा कम और थोड़ा चलना-फिरना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, पर 2 चीज़ लोग बोलता है अवॉइड करने, उसका कुछ खास ऐसा पाया नहीं गया है। पपीता और अनानास जो है नहीं खाना अगर कोई चाहिए। महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो क्या जो पहले रूटीन में उनका वर्क था, ऐसे कोई खेत में धान काटने जाती है या फिर ड्यूटी आवर में टीचर्स है वो जॉब पे जा रही है, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो ये तो हमारे किताबों में भी लगा है कि पहले तिमाही में हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई जर्किंग, कोई है जर्किंग माने कोई ज़्यादा चलना-फिरना, जिस चीज़ से हमारे नीचे के भाग पे ज़ोर पड़े, वैसा काम एकदम नहीं करना है। लंबा खड़ा भी नहीं रहना है और ना रह भी नहीं पाती हैं, कई महिलाओं को चक्कर आ जाता है। लेकिन काम करना तो कोई छोड़ नहीं सकता ना, तो अपना 10 मिनट काम करें, फिर आराम करें। पहले की तरह नॉर्मल काम नहीं कर सकती, पर काम करना भी ज़रूरी है। आराम से लेटे रहना भी ज़रूरी है, उससे भी कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। अच्छा, अब डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर से एक्चुअली तो हम लोग को जो कि एक्चुअली नियम है, उसके हिसाब से कम हर महीने 1 बार बीपी आके अपना कुछ जाँच जो ज़रूरी है, वो करा लेना चाहिए। पर होता क्या है कि हमारी कई महिलाएँ बहुत दूर गाँव से आती हैं। उनके पास ना उतना पैसा होता है, ना उनके पास वक़्त होता है कि वो आ पाएँ। तो उनसे मेरी गुज़ारिश रहेगी कि कम से कम 3 महीने में 1 बार, कम से कम 3 महीने 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है, उसमें 3 महीने में 1 बार और आखिरी तिमाही में कम से कम 2 बार दिखा लें। और कम से कम अल्ट्रासाउंड करा लें, ताकि उनके लिए भी तसल्ली रहे, हमारे लिए भी तसल्ली रहे। ये बताइए कि प्रेगनेंसी के कितने महीने बाद से रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो प्रेगनेंसी आते ही तुरंत ही रेगुलर चेकअप शुरू कर देना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ अगर होने वाला है तो हम उसको शुरुआत में ही रोक लें। तो एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि जब
महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है तो डॉक्टर्स उन्हें मना कर देते हैं कि आप पे जो घरेलू काम पहले करते थे वो काम नहीं करना है, आपको आराम करना है। इस ये क्या है? देखिए, आराम करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना है, उनको भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रेगुलर काम भी करना है, एकदम बेड रेस्ट में नहीं रहना है और कोई डॉक्टर मना ऐसे नहीं करता है। ऐसे मरीजों को या तो ब्लीडिंग हो गया होगा या बच्चा का पहले कोई रिस्क रहा होगा या फिर उनको कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन पहले रहा होगा कि बच्चा आगे फ्यूचर में आगे जाके रिस्क में जा सकता है। उन लोगों को मना करते हैं। चलना वैसे नॉर्मल मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर पहले प्रेगनेंसी में थोड़ा-सा चलना-फिरना तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग देखते हैं कि 8 या 9 महीना हो जाता है, जब ये महीने में रहती है तो महिलाओं को पेन बहुत अधिक होता है और ये पेन किस चीज़ के संकेत देता है? देखिए, कई हमारा क्या है, हमारे पेट में एक बहुत बड़ा छोटा-सा जीव आने वाला है, तो थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट हर लेडीज़ को होगा। शुरुआत में जो पहला बच्चा होता है, थोड़ा-सा हमारा मसल टाइट होता है, थोड़ा-सा खिंचाव ज़्यादा लगता है, जो महिलाओं को दर्द की तरह महसूस होता है। इस टाइम पे प्रेगनेंसी में हमारा एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन जो कि हाई होता है, जिससे गैस ज़्यादा बनता है, जिससे भी महिलाओं को ये दर्द लगता रहता है। जब दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी आती है तो ये चीज़ थोड़ा-सा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर इसके साथ कहीं धात पानी जा रहा है या ब्लड जा रहा है या बीपी हाई हो रहा है या फिर उनको कहीं पेशाब बार-बार हो रहा है या कब्जियत हो रहा है, तब ये दर्द जो है सो हमें सतर्कता इस टाइम पे बरतनी चाहिए। अदरवाइज़ थोड़ा-मोड़ा दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मैडम एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि आजकल महिलाओं का मेजर ऑपरेशन होकर के डिलीवरी होता है। ये मेजर ऑपरेशन का कुछ कारण है? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने का कुछ कारण है क्या? बहुत कारण है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने का। हमारे सेंटर पे तो हम लास्ट लास्ट तक नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करते हैं, लेकिन हम एज़ अ डॉक्टर हमारा काम माँ और बच्चा दोनों को बचाना हो जाता है। इस बैलेंस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। जब हमारा या तो माँ या बच्चा कोई खतरा में हो कि आगे नॉर्मल डिलीवरी में दोनों में से कोई खतरा में जा सकता है, तब करना पड़ता है। इसमें ये चीज़ है कि जो महिलाएँ शुरू से दिखाती रहती हैं, उनका हमें क्या प्रॉब्लम है पहले से पता होता है, तो उसको हम पहले निजात दिला देते हैं, तो उनका नॉर्मल डिलीवरी का वो ईज़ी हो जाता ईज़ी हो जाता है। लेकिन जो महिलाएँ शुरू से नहीं दिखाई होती, उनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता, उनमें ज़्यादा ऑपरेशन होने का चांस रहता है। तो किसी भी डॉक्टर को शुरू से दिखाएँ, है। लास्ट में ना दिखाएँ एकाएक। ये क्या है मैडम कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कभी देखते हैं जॉन्डिस उसको हो गया, कभी बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, इसनोफिलिया वगैरह की ये सब क्या है? क्या माँ जो गर्भवती होती है उनकी कुछ असावधानी की वजह से होता है या फिर क्या रहता है वो? देखिए, दोनों चीज़ है। एक कई सावधान भी रहती हैं, उनको भी होता है क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन ऊपर-नीचे हो जाते हैं, रासायनिक तत्व ऊपर-नीचे हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा-सा जब आखिरी टाइम के प्रेगनेंसी में हमारा जॉन्डिस बढ़ने का चांस बिल्कुल रहता है, तो हम थोड़ा एहतियात बरतें, तेल, मसाला, मिर्ची कम खाएँ। कई बार चीनी बढ़ने का चांस रहता है आखिरी, तो हम थोड़ा-सा चीनी, आलू, चावल कम खाएँ। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देने से हमारा जो भी रिस्क रहेगा वो कम हो जाता है। तो आखिरी टाइम पे थोड़ा-सा अपनी डाइट पे थोड़ा अच्छा ध्यान दें। ज़्यादा खाने से वज़न भी बढ़ जाता है, फिर जो आप बोलते हैं मेजर ऑपरेशन का चांस भी फिर बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने से मेजर ऑपरेशन का चांस बढ़ जाता है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ क्या होता है? कभी-कभी डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बच्चा आपका उल्टा हो गया है। ये उल्टा क्या होता है? मैं खुद उल्टा बच्चा हूँ, ठीक है? तो ऐसा बात नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ देन है। लेकिन कई लोगों में थोड़ा बच्चेदानी थोड़ा-सा अलग तरह से बना होता है, तो उनमें बच्चा सीधा के बदले उल्टा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर सीधा उल्टा हुआ है तो हर बच्चा ही उल्टा हो। ये उस जब डिलीवरी के टाइम पे वो जाती है, उस टाइम के पोज़ीशन पे होता है और नॉर्मल बच्चा उल्टा बच्चा भी नॉर्मल होता है, ऐसा बात नहीं है। ये उल्टा होने का मतलब कि गर्भवती महिलाओं को खतरा अधिक हो गया। हाँ, क्योंकि ना उल्टे बच्चे में हम भी बहुत डरते हैं हुँ। एज़ अ डॉक्टर, क्योंकि हाथ-पैर तो निकल जाता है, लेकिन अगर सर नहीं निकलेगा तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना भयावह कंडीशन हो जाता है उस माँ और उस बच्चे के लिए, जैसे भगवान ने उनके गले पे एक फंदा लगा दिया हो। ना वो बच्चा नीचे से निकलने लायक रहता है, ना वो ऊपर से निकलने लायक रहता है। तो इस रिस्क से डरने के लिए कई बार जो है उल्टे बच्चे में हम रिस्क नहीं लेते हैं, ऑपरेशन का सोचते हैं। और जिनका 2-3 बच्चा हो चुका होता है, उनका नॉर्मल डिलीवरी उल्टे बच्चों का भी कराना कोई ज़्यादा रिस्की चीज़ नहीं रह जाता है। अच्छा एक चीज़ बहुत फैशन सा बन गया है कि महिलाएँ जब डिलीवरी हो जाती है तो महिला आजकल फैशन के तहत वो डब्बे वाली दूध कह लें
वो पिलाना पसंद करती है बच्चे को, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं खुद एक माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी महिलाएँ जितनी भी पेशेंट आती हैं, वो अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएँ। उसका बहुत सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं, सिर्फ़ उसके शरीर पे नहीं, उसके दिमाग पे भी उसका बहुत असर पड़ता है। उसका बोलना, चलना, फिरना, उस पे उसका बहुत असर पड़ता है। तो ये इस फ़ैशन में ना जाएँ कि हम पाउडर का दूध पिलाएँगे। हमसे मेरी यही गुज़ारिश है कि हर माँ पूरा प्रयास करे कि वो अपना ही दूध पिलाए, क्योंकि आप खुद बहुत सारी टेंशनों से दूर होने वाले हैं सिर्फ ये 6 महीना के मेहनत से। तो आप उसको जितना अपना दूध पिलाएं, शुरुआत में पहले बच्चे में कष्ट होता है, 2-3 महीना बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन प्रेगनेंसी ही हिम्मत वाली चीज़ है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग जब डिलीवरी के बाद कितने महीनों तक बच्चे को केयर करते हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट? देखिए, हम तो कहेंगे कि बच्चा तो हमेशा केयर वाली चीज़ है, लेकिन जब तक वो सही से खाने ना लग जाए, तब तक उसका बहुत अच्छा केयर करना पड़ता है। खासकर वो कैसे दूध पीता है, लेट के ना पी ले, वो अपना खासकर विटामिन डी सही से ले रहा है कि नहीं, मल्टीविटामिन सही से ले रहा है चाहिए, इस सब पे ज़्यादा ध्यान अभी देना पड़ता है। ठंड का मौसम चल रहा है, इस ठंड में जो महिलाएं गर्भवती है या फिर जिनके डिलीवरी हो चुका, उन्हें क्या सावधानी बरतनी है ठंड में? ठंड में जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको हमेशा बीपी बार-बार चेक करना चाहिए। ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है, पर पाया गया है कि ठंड में ना बीपी बढ़ने से फिर चमकी आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और इस टाइम पे थोड़ा-सा उनको काम ज़्यादा, क्योंकि ठंड में लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा-सा हाथ-पैर चलते रहना चाहिए और अपना बीपी बार-बार चेक कराएँ। और जिनका बच्चा हो गया है, बच्चों में ठंड में निमोनिया, सर्दी, खाँसी का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कृपया लेट के दूध ना पिलाएँ, बैठ के पिलाने के बाद हवा निका हाँ, बैठ के कंटिन्यू। दूध पिला के हवा निकालें, पीठ पे रख के ना बच्चे को बर्पिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में, हवा निकालना होता है ताकि वो उनकी छाती में दूध ना चला जाए। तो ये सब का रिस्क ठंडा में ज़्यादा होता है, तो ये एहतियात बरतें। ये थी हमारे साथ डॉक्टर ऋचा झा। इन्होंने बताया कि एक महिला जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद से लेकर डिलीवरी तक क्या कुछ प्रिकॉशंस, डॉक्टर्स का रेगुलर चेकअप, उसके बाद एक माँ को अपने बच्चे को दूध अपना ही पिलाना सबसे उत्तम कहा था। ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा भी इस तरह का प्रचार प्रसार करवाया था। फिलहाल पूरी इंटरव्यू कैसी आपको लगी कमेंट में बताइएगा। दर्पण 24 न्यूज़ के लिए मैं आपका होस्ट अमित खान।